हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवार भर्ती संबंधित क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 11 मई 2025 को लगेगा। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित और आरपीएस द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों से संबंधित प्रश्न पत्र की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो आपके आगामी परीक्षा पटवारी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, रक्तदंतिका माता मंदिर। तो ये हो जाएगा यानी जगत शिरोमणि मंदिर और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ए और ब। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था? तो ये था बीकानेर किसान आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। शासक है और वंश है। तो शासक बाहुक, तो ये है भरतियार वंश, और रावसिया ये है राठौड़, और बप्पा ये हैं गोहिल, और वासुदेव चौहान। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी दिए गए सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो ये की थी जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, रानी रंगदेवी का ऐतिहासिक जोहर किससे संबंधित था? तो ये था रणथंभौर से। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। यह भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। सही है। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ए और ब दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थानी लोक संगीत का सुशिर वाद्य यंत्र है? तो ये हैं अलगोजा, सतारा और नड़। तो ऑप्शन नंबर ए, स और द। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय कहाँ स्थित है? तो ये है तारागढ़ अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? तो ये था राम मनोहर लोहिया। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? तो ये था किशनगढ़ शैली का। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो ये है कोटा में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पुरुषों का वस्त्र से संबंधित नहीं है? तो जामा है, चोगा भी है, अंगरखी भी है, लेकिन लप्पा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये गोठे का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका, केवल द नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है मालव संवंत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ। गलत है पहला ही कथन। मालवों ने
वैदिक एक परंपरा को समर्थन देना जारी रखा था, सही है। मालव सिक्कों पर सूर्य एवं बोधि वृक्ष अंकित है, ये भी सही है। और मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी सही कथन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? तो ये क्या था? सुल्तान खां को। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? समाचार पत्र का नाम है और संपादक है। त्याग भूमि के हीरालाल शास्त्री, सही है। अखंड भारत के जय नारायण व्यास, ये भी सही है। आर्य मार्तंड रामसाई शर्मा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। ए ब से तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट, मध्यकालीन राजस्थान में भूमि व राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? अ है उपजाऊ भूमि व माल व पहाड़ी भूमि यानी मगरा कहलाती थी, सही है। और सर्दी में सर्दी में पैदा फसल सियाड़ू या गर्मी में पैदा होने वाली फसल उनाड़ उनाड़ कहलाती थी, ये भी सही है। और उपज पर कर का निर्धारण लाटा व कुंता प्रणाली से होता था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। ए बेस है तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग में सही सम्मिलित है? ग्रंथ है और लेखक है। तो राजरूपक के लेखक है कवि वीरभाण, सही है। सूरज प्रकाश के कर्णिदान, ये भी सही है। और रामजाट सूर्यमल मिश्रण, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। ए बेस है तीनों सही है। अगला, राजस्थान के हाड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, यहाँ से चावल और जंगली जानवर व मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, सही है। ताम्र उपकरण कुल्हाड़ी अंगूठी चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए हैं, ये भी सही है। हाड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, गलत है। और हाड़ सभ्यता बनारस और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीन असत्य है। नेक्स्ट, जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य के परंपरागत कलाकार हैं? तो ये हैं बफन के। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन यानी भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जयपुर, सीकर, झुंझुनू में। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जयपुर, जोधपुर तथा टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? तो ये है ढूंढाड़ में। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सुमेलित है, जिला है, झील है और जिला है। तो कालीसोत 12, कालीसोत 12 सही है। और भीमताल झालावाड़ गलत है। आनंद सागर बांसवाड़ा सही है। छापरवाड़ा टोंक गलत है। तो ए और सी, तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीरनार व वरलक्ष्मी उन्नत किसकी किस्में हैं? तो ये हैं कपास की। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में गीगा पत्थर के खनन खनन का क्षेत्र नहीं है दिए गए ऑप्शनों में से? तो देवपुरा है, बालूपुरा नहीं है, दागोटा झरना है, घेवरिया चांदपुर है। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सूची ए को सूची दो से सुमेलित करना है और सही कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो बंद बैराट ये है भरतपुर में, राम सागर वन विहार ये है धौलपुर में, शेरगढ़ ये है बारा में, और रामगढ़ विषधारी शेरगढ़ बारा में, और रामगढ़ विषधारी बूंदी में। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। ए का दो, बी का चार, सी का तीन, डी का एक। नेक्स्ट, राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम व द्वितीय व्यावसायिक पौन फार्म कहाँ स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे जैसलमेर और आकल में। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? तो ये गोटारू है, चिन्ने वाला भी है, मनिहारी टिब्बा भी है, लेकिन जोग सरिया नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। पर्यटक स्थल है और उनकी अवस्थिति है। तो बाला किला ये है अलवर में, देलवाड़ा मंदिर ये है माउंट आबू में, स्वर्ण कोठी ये है टोंक में, और 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है? तो ये है राजगढ़ और तारानगर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से नीची है। तो ये है रघुनाथगढ़। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत वन रिपोर्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह में वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ था? तो ये हुआ था करौली और जालोर में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 2011 में राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः थी। तो राजस्थान में ग्रामीण तो थी 76.2% और नगरीय पुरुष साक्षरता दर थी 87.9%। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ये करती है सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थान सही से सही सम्मिलित नहीं है? तो स्टेट वुलन मिल्स ये है बीकानेर में, सही है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट ये अलवर में, ये भी सही है। सीमेंट लाखेरी ये भी सही है। कांच भीलवाड़ा ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? तो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी है, देवगढ़ का पिडमोंट मैदान ये नहीं है, सहबाद का उच्च स्थल ये भी है, और डंग गंगाधर के उच्च क्षेत्र ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक नहीं है? तो झालरा है, टोबा भी है, नाड़ी भी है, लेकिन पेंडा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। खनिज है और खनन क्षेत्र है। तो लो एस ये है काली पहाड़ी, मैग्नीज काला खूंटा, टंगस्टन रेवत की पहाड़ी, और बेरिलियम ये है सागड़ सागड़वाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट, राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। ए है यह ऋषभदेव के निकट बिछमेड़ा से उद्गमित होती है। बी है गोमती नदी गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदी है। तो नदी की पहचान करनी है, यानी किस नदी के बारे में ये कथन दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं सोम नदी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम से प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो ये है धौलपुर, अलवर और झुंझुनू। नेक्स्ट, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है ये अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था, गलत है। और बी है इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितंबर 2011 को प्राप्त हुई थी, ये भी गलत है।
सी है, इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया था। ये सही है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, केवल सी सही है। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई हैं? तो ये की गई थी 158। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है, पहला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवाएं जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। सही है। दूसरा है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के लिए एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी सही है। तीसरा है, उड़ीसा और राजस्थान समान संख्या में प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजती है। ये भी सही है। चौथा है, 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, यानी राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। सही है। दूसरा है, यह मतदाता सूची तैयार करता है और पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगर निकायों के लिए भी चुनाव करवाता है। ये भी सही है। तीसरा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत एकल सदस्य निकाय के रूप में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये भी सही है। चौथा है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया था। ये कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, नेशनल सर्विस वॉलेंटियर स्कीम यानी एनवी एनएसवीएस एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना यानी आई आईएसवाई को मिलाकर किस योजना को क्रियान्वित की गई है? तो ये की गई है नेशनल यूथ कॉपर्स। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई थी। इस समिति में निम्नांकित में से कौन से सदस्य नहीं थे? तो वी विश्वनाथ थे, वी के गुप्ता ये भी थे, पी सत्यनारायण राव ये भी थे, लेकिन इंद्रनाथ मोदी नहीं। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है? नीचे दी कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए है, कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। सही है। बी है, कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित हैं लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। ये भी सही है। तीसरा है, कुछ मौलिक अधिकार का उद्देश्य विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है। ये भी सही है। चौथा है, सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व साथ ही निजी व्यक्तियों द्वारा अधिकार के हनन के विरुद्ध भी है। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर है, केवल एक दो तीन सही है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में सही नहीं है। पहला है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है। सही है। दूसरा है, इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अधीन 2 वर्ष तक चुनाव के योग्य नहीं होगा। गलत है। ऐसे निष्कासन राज्य सरकार द्वारा केवल आवश्यक जांच के बाद ही किया जा सकता है। ये भी सही है। ऐसे हटाए गए अध्यक्ष को संबंधित पंचायत राज संस्था के सदस्यता से भी हटाया जा सकता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध शिकायत नहीं सुन सकते? तो ये सुन नहीं सकते राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के।
तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर जाएगा। राजस्थान में एमएसएमई पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? तो ये है राजस्थान के वैश्विक प्रतियोगी व स्थानिक प्रशासनिक एमएसएमई क्षेत्र को सर्जित करना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर।